हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज दिन की शुरुआत मेरी 4:45 बजे हो गई थी, यानी कि 4:45 पे मैं उठ गई थी। उसके बाद हाथ मुँह धो के रेडी होके चाय बना के मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो सुबह मैं एज़ यूजुअल जो मैं डेली आपको दिखाई रही हूँ कि मैं अर्ली राइज़र हूँ। मैं शुरुआत से ही जल्दी उठ जाती हूँ सुबह, क्योंकि मुझे सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है और सुबह याद की हुई चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती है, इसलिए मैं सुबह पढ़ना प्रेफर करती हूँ। इसके बाद दिन में भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन दिन में और शाम को मैं नोट्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं नोट्स बना लेती हूँ। मेरा नाम साधना सिंह है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ एमपी में। इसके साथ ही मैं ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके साथ साथ इसके बाद ही मैं एमपीपीएससी की भी तैयारी करूँगी और मेरे पास कुछ बुक्स भी हैं एमपीपीएससी की, और मैं एनसीईआरटी भी धीरे धीरे कवर ही कर रही हूँ इसके साथ साथ में। तो सभी फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूँगी कि मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद नहा धो के मैं है ना पूजा करने लगी थी, लड्डू गोपाल को नहला रही थी। और इसके आज क्या है, आज रंग पंचमी का दिन था। तो उस दिन है ना आनंद विहार कॉलोनी है मेरी सैलाना में, तो वहाँ पर पार्टी होती है। घर पे खाना नहीं बनता है, पैसे कलेक्ट कर लेते हैं सभी लोगों से, तो नाश्ता वहीं से आ गया था, पोहा, आलू बड़ा, और इसके साथ ही शाम को खाना भी था। तो सब पार्टी एज़ यूजुअल पार्टी थी, सभी ने बहुत सारा डांस किया। मैं तो नहीं गई थी, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे एक्चुअली मुझे टाइम वेस्टिंग पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। मैं ना तो इधर उधर बैठती हूँ औरतों के पास ज़्यादा पंचायत करने के लिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं है ना इधर उधर बात करूँगी तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। तब तो मुझे लगता है चलो नोट्स बना लेती हूँ, कभी लगता है चलो पढ़ाई कर लेती हूँ, कभी लगता है घर एडजस्ट कर लेती हूँ, कभी लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। इसलिए मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, इसलिए मैं नीचे भी नहीं उतरती ज़्यादा और लोगों के पास बैठती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करें, आगे बढ़ें, जैसे कि मैं भी कर ही रही हूँ। मेहनत अभी भी कर रही हूँ। ये बेटी से मैं है ना चीज़ें मंगवा रही थी, हेल्प करती है मेरी बेटी, तो इसलिए उसने वैसे वही पूजा कर देती है, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ, जब कोई काम ही नहीं है तो चलो मैं ही कर देती हूँ। आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए विभा कुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी है नीलम मंडल करके भी है, वो भी कंटिन्यूअस मेरे वीडियोस को देखती ही हैं, तो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल रही होगी। तो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन दे पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला भी है, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा भी सकती हूँ। मानना तो यही है कि हम सभी को मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने पतियों के ऊपर बर्डन भी नहीं बनना चाहिए। भले गवर्नमेंट ना सही, प्राइवेट ही सही, भले कुछ भी करें, लेकिन अगर आप दोनों ही करते हैं तो लाइफ अलग ही मोड पर जाती है। तो इसलिए आप लोगों को भी कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद मैं अभी भी मेहनत करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्या मुझे भी शौक़ लगता है 8 बजे तक सोने का? मैं भी सो सकती हूँ। जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, सुबह मोहल्ले में कितनी शांति रहती है, तो बढ़िया कूलर की हवा में एसी में सो सकते हैं। लेकिन नहीं, मुझे अभी मैं सेटिस्फाइड हुई नहीं, क्योंकि मैं और कुछ बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि लोग कहें वाह, एक वो इनकी ज़िंदगी थी जो पहले जी रही थी, एक इनकी ये ज़िंदगी है जो अभी जी रही हैं। इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मेहनत तो करना ही चाहिए। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो होप खो देती हैं। अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि मेरे मोहल्ले में, ग्वालियर में, एक रेंट से रहती थी मेरे मामा जी के घर में, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो हर कोई प्रेशर नहीं झेल पाता लाइफ का, हर कोई नहीं झेल सकता। जबकि उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेटा था, बेटी थी, हस्बैंड उनके गवर्नमेंट जॉब में थे, उनके जेठ जी बहुत बड़े वकील हैं और बहुत पैसे वाले थे वो लोग। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कर लिया। तो इसलिए मैं आप सभी को मोटिवेट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जो अभी शादी से पहले भी मैंने स्ट्रगल किया था, शादी के बाद का मैं आपको बताऊंगी, आप भी यकीन नहीं करेंगे कि वाकई में ऐसा था। आपके साथ लगभग सभी के साथ ही होता है।
तो इसलिए आप लोग होप बनाए रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत से पीछे ना जाएं, कभी भी पीछे ना जाएं। इसके साथ ही पूजा के बाद मैं तुलसी माता में जल ढारती हूँ, जो मैंने बता दिया, आपको दिखाई दिया। ये देखो नाश्ता आ गया था वहाँ से, पोहा और आलू बड़े, ये सेव रखे हुए थे। ये देखो मसाला काट के रखा था मैंने, मैं सोच रही थी भजिया बना लूँगी नाश्ते में, लेकिन जब इतना सारा नाश्ता आ गया तो फिर मैंने भजिया नहीं बनाया। मैंने ऐसे उठा के फ्रिज में रख दिया था, जो कि मैं नेक्स्ट डे इसको बना लूँगी। इसके साथ ही फिर से मैं पढ़ने के लिए, नाश्ता करके पढ़ने के लिए बैठ ही गई थी। तो मैं इंग्लिश ही पढ़ रही थी अभी, इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर इसमें पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, जैसे आपका हिंदी है तो आपका हिंदी लिटरेचर पूछा जाएगा, मेरा इंग्लिश है तो मेरा इंग्लिश लिटरेचर आएगा। तो मैं पढ़ने के लिए बैठी गई थी। और एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ ऑलरेडी, और अगर मैं चाहूँ तो पढ़ाई नहीं भी करूँ तो भी मेरी लाइफ आगे बहुत अच्छे से निकल जाएगी, क्योंकि मैं पैसे से तंगी नहीं झेलूँगी। लेकिन मैं फिर भी और करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ, क्योंकि मुझे मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी जब मैं पढ़ती नहीं हूँ या मेरे पास मेरी लाइफ का कोई आगे पर्पज़ नहीं होता ना, तो मुझे ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे लाइफ कटेगी, कितनी बोरिंग लाइफ हो रही है। पता कुछ दिन मैं रुक गई थी पढ़ाई से, मैंने स्टॉप ले लिया ना, कुछ भी नहीं कर रही थी, बस जॉब पे जा रही, वापस आ रही, घर का काम कर रही। तो मुझे अपने आप में इतना अजीब सा लगने लगा, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी। मेरे दिमाग में बहुत थॉट आने लगे, मुझे यहाँ से जाना है, ये वो, और लाइफ एकदम पर्पज़ लेस लगने लगी थी मुझे। बट मैंने फिर से सोचा चलो कुछ और अच्छा करते हैं, कुछ और नया करते हैं। तो अभी लाइफ जीने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरी आदत ही पड़ गई है बहुत सारा काम करने की, पढ़ाई करने की। तो इसलिए ये टैलेंट भी बहुत अच्छा है, आगे काम भी आएगा। और अगर मैं चाहूँ नहीं भी पढ़ूँ, क्योंकि मेरी सैलरी 1-2 साल में 50 क्रॉस हो ही जाएगी, 50,000 क्रॉस हो जाएगी, यानी कि हाफ लाख तो हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो जॉब होती है ना, उसमें सैलरी लगभग 1 लाख में कुछ कम तो रहती होगी, मतलब 60-70,000 से स्टार्टिंग ही होती है। तो सभी फ्रेंड्स को मैं कहूँगी कि आप भी आगे बढ़िए और मेहनत करिए। अगर आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे इतनी परसेंटेज बनी थी, इतनी परसेंटेज बनी थी, बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सो जान। तो बिल्कुल भी मत सोचिए, आप अभ्यास करिए। कई ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने मेहनत करके एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, आईएएस आईपीएस भी बन गए हैं, तो आप भी बन सकते हैं। और ये ये मैं खुद को ही निहार रही थी कैमरे में। कभी कभी है ना, खुद से भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको पीसफुल जीना है, हमें हैप्पी लाइफ जीना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पार्टी थी, तो मैं पार्टी में पहुंच गई थी। हम सभी, देखो ये सभी लेडीज़ खाना खा ही रही थी, तो हम भी खा ही रहे थे। सभी औरतें थी मोहल्ले की। तो सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए। भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।